राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम कोटा से आए हैं। अब हमारा कुछ प्रश्न था कि हम जैसे साइंस फील्ड से हैं, तो हमको ये था कि हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे जीव की हत्या हो जाती है। तो हमको तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, पर लेकिन उनकी जीव की हत्या होती है तो क्या उनका पाप हमको ही चढ़ता है? ऐसे ही राम जी ने जब मृग को मारा तो लोगों ने सवाल किया कि भाई राम जी ने मृग को क्यों मारा। जैसे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है चूहे के ऊपर, बंदर के ऊपर, अन्य जानवरों के ऊपर, तब डॉक्टर बनता है कोई, ऐसे ही पहले के राजाओं को शेर और हिरण का शिकार करना पड़ता था। शेर का शिकार इसलिए ताकि वो अपनी प्रजा को बता सके कि वो कितना पावरफुल है, और हिरण का शिकार इसलिए कि वो बता सके कि कितना निशानेबाज है। ठीक है, तो आप कर रहे हैं ये पाप, जीव हत्या तो पाप है ही, लेकिन आपका उद्देश्य उसे मारना नहीं है, बल्कि बैठिए सीखना है, क्योंकि आपको सीखना होता है ना, इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई का एक हिस्सा है। और गुरुजी बेवजह मत मारिएगा। अच्छा, और गुरुजी एक और क्वेश्चन था कि हम जैसे विद्यार्थी हैं, कोटा में रहते हैं, हर तरफ कंपटीशन कंपटीशन, हर एक बच्चा एक दूसरे से ईर्ष्या करता रहता है कि ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, तो ऐसे माहौल से हम कैसे बचें? आज की शिक्षा की विडंबना यही तो है कि आज की शिक्षा स्कूल में ही बच्चों को बच्चों से जोड़ना नहीं सिखाते, स्कूल में ही बच्चों को बच्चों से लड़ना झगड़ना सिखा देते हैं कि तू आगे नहीं मैं आगे। जहाँ कंपटीशन हो, जहाँ ईर्ष्या, देखो पढ़ाई बुरी नहीं है, पढ़ाई पढ़ना चाहिए, पर इसलिए नहीं कि मैं उसे नीचे कर दूं, पीछे कर दूं। अपने को आगे ले जाना अच्छी बात है, पर किसी को ईर्ष्या के वशात पीछे करना अच्छी बात नहीं है। कहते ना, अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे की लकीर को छेड़ो मत, अपना हुनर दिखाओ, अपने को आगे ले जाओ। कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है, हम अपना काम ईमानदारी से करते रहें, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं वो काम अच्छा लगे तो आप भी कर लो, और आप भी कर लोगे तो हमारे आप कॉम्पिटिटर नहीं बनोगे। आप भी करिए, हम भी करें, आपका काम आप करिए, हमारा काम हम करें। आज की शिक्षा बेटा जितनी सुंदर होनी चाहिए, आजाद भारत की शिक्षा को, इतनी सुंदर शिक्षा नहीं है। स्कूल में ही बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, स्कूल में ही बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हो जा रहे हैं। जहां सुदामा, जिन विद्यालयों से कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता निकली, आज कंपटीशन करा करा के शत्रुता निकल रही है विद्यालयों से, स्कूलों से। मित्रता का प्रमाण सुदामा और कृष्ण की दोस्ती गुरुकुल से निकली थी, और आज कंपटीशन के चक्कर में लड़ा रहे हैं, आपस में बच्चे लड़ रहे हैं। क्या जरूरत थी इसकी? पहले की शिक्षा ना डिग्रियों पर आश्रित नहीं थी, आज की शिक्षा डिग्रियों पर आश्रित हो गई है। पहले की शिक्षा हुनर में थी, चरित्र में थी, आज की शिक्षा केवल डिग्रियों में है। डिग्रियां वाले, डिग्रियों, जिनके पास डिग्रियां हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास हुनर हो, क्योंकि बहुत सारे हुनर वाले डिग्रियां ना होने के कारण पीछे हैं, और जिनके पास हुनर नहीं है डिग्रियां हैं, वो कहते ना कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। कौआ मोती खा रहे हैं। टैलेंट पड़ा है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है, टैलेंट बाजारों में भीख मांगता है, और कहते हैं कि भाग्य और किस्मत महलों में नृत्य कर रही है। तो इसलिए बेटा पढ़ाई जरूरी है, पर किसी को हराना नहीं। एक बच्चा दौड़ रहा था, मतलब रेस थी, दौड़ना था बच्चों को सबसे आगे, तो एक बच्चा बहुत आगे निकल गया रेस में, सबसे आगे। जब वो पास में पहुंचा, जीतने के बिल्कुल चंद कदम दूर था, तो उसका जूता उतर गया। वो जूता उतर जाने से वो लड़खड़ा के गिर गया। तो जो उसके पीछे वाला बच्चा था, वो चाहता तो वो तो गिर ही गया, वो जाके और जीत जाता, चैंपियन हो जाता, पहले नंबर पे आ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि यदि इसका जूता नहीं उतरता तो यही जीतता। तो उसने कहा कि नहीं, इसकी जीत का श्रेय इसे ही मिलना चाहिए,
मैं क्यों लूं? तो उसने उसका जूता जल्दी पहनाया, खड़ा किया और उसको आगे किया और उसको जिता दिया। सबने उसके लिए तालियां नहीं बजाई कि वो जीत गया, सबने उसके लिए तालियां बजाई कि इसने जिता दिया उसे। तो जीतना जरूरी नहीं है, जिताना जरूरी। यही शिक्षा है। हम जीतने से ज्यादा जिताने को महत्व दें, खाने से ज्यादा खिलाने को महत्व दें, चलने से ज्यादा चलाने को महत्व दें, हम बढ़ने से ज्यादा औरों को बढ़ाने में ध्यान लगाएं, महत्व दें, तब हम शिक्षित माने जाएंगे। ये नहीं कि तू आगे जा रहा है तो तेरे को हमने पाँव में डंडा मार के गिरा दिया और मैं आगे चला जाऊं। आज कंपटीशन यही तो है कि एक कॉम्पिटिटर दूसरे को मार भी देता है, उसकी चीटिंग करके चोरी कर लेता है, उसे कैसे भी करके। ये सब खेल गलत है। और गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि यूं कहा जाता है जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। सही है। बट आसपास हमारे ऐसे लोग रहते हैं, मतलब उधर हम पढ़ने जाते हैं बट और छात्र छात्राएं ना ऐसा करती है, दूसरों की तरफ दोष दर्शन ऐसा करने लग जाती है। तो उसका दोष प्रभाव भी दर्शन? हम मतलब जैसे किसी स्त्री को गंदी नजर से देखने लग जाते हैं। कौन? लड़के? हाँ लड़के। और लड़कियां? लड़कियां इतना नहीं करती बट लड़के करते हैं। फिर तो सही है। अब हमें उनके साथ तो रहना पड़ेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पीछे या फिर हमारे साथ तो बैठेंगे। तो हम उनके साथ रहते हुए मतलब उनसे मन से कैसे दूर रहें? ऐसा है, देखो ये बुराई है, इसमें उन बच्चों की गलती नहीं है, उन बच्चों के माता पिता की गलती, उनकी गलती है, पूरी गलती उनकी भी नहीं है। कुछ गलती माँ बाप की है, कुछ गलती उनकी भी है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ हम कुछ आप मिलकर के हम पूरे होते हैं। दाल बनती है ना तो अकेली दाल नहीं होती, दाल में पानी होता है, नमक होता है, मिर्ची होती है, मसाला होता है और फिर आग भी होती है। सबके सहयोग से एक स्वादिष्ट दाल, स्वादिष्ट सब्जी, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होता। अकेला कोई भी कुछ नहीं है। कुछ माँ बाप के कर्तव्य होते हैं कि वो बच्चों को संस्कार, केवल शिक्षा नहीं, ये संस्कार दो कि नारी का सम्मान कैसे किया जाए, है ना। हर लड़के के पास संस्कार होना चाहिए। जो लड़के किसी बहन बेटी को गलत नज़र से देखते हैं, उनसे आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारी बहन होती इसकी जगह, और कोई लड़का देखता है इस लड़की को, तुम्हारी बहन को गलत नज़र से, तो क्या तुम क्या करते, क्या सोचते, क्या तुम्हारे विचार होते? खुद को रख कर देखना चाहिए। इसीलिए कहता हूं हर लड़के की एक बहन जरूर होनी चाहिए कि जब वो किसी बहन की ओर देखे तो उसे ये भी याद रहे कि तेरी बहन भी बाजार में निकलती है। यदि हर लड़के अपनी अपनी बहनों की तरह औरों की बहनों का सम्मान करने लग गए तो आपकी बहन दिन के आए या रात को आए कोई उसे गलत नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि आप सबकी नज़रें एक सी हो जाएंगी। खेल नजरिए का है, कहते ना दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। इसलिए बेटा आपको ऐसी कुसंगत से बचना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आपकी नज़र गलत है। कुछ लड़के पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाते, गलत गलत चीज़ें देखते रहते हैं। आपको पर पढ़ना है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन किसे देख रहा है, कौन किसे नहीं देख रहा। आप केवल अपनी बुक पुस्तक को देखिए, अपना लक्ष्य देखिए, और बस जैसे घोड़ा, बाराती घोड़ा होता ना, बारात में जो घोड़ा होता, बग्घी में घोड़ा, दुल्हा बैठता ना घोड़े में, उस घोड़े को ध्यान से देखा, उसके आंखों में पट्टी लगी रहती है ऐसी। क्यों? ताकि वो घोड़ा यहाँ ना देखे, यहाँ ना देखे और सीधा चलता जाए। आप भी स्टूडेंट हैं विद्यार्थी जीवन में, कौन लड़की क्या कर रही है, कौन लड़का क्या कर रहा है, बिल्कुल आंखों में पट्टी किनारे किनारे बांध लो, सीधा लक्ष्य को देखो कि हमें पढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यदि ये विचारधारा आ गई तो पढ़ जाओगे, और तनिक आपका भी मन ऐसा चला गया तो फिसल जाओगे। ठीक है, चलिए अभी इतने ही क्वेश्चन थे। राधे राधे गुरु। खुश रहिए।